तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं बनाने वाला हूँ सिम्बा, यानी कि द लायन किंग स्टोरी का सिम्बा कैरेक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले आज को आ जाना है फ्लिपा क्लिप में, उसके बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आज के कि हम सिम्बा की ये वाली ड्राइंग ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी आउटलाइंस को ड्रॉ कर देना। उसके बाद में इसकी है ना ये ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में हमें कलर ग्रेडिंग करनी है। तो सिम्बा द लायन किंग, इसकी शुरुआत, स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि गाइस अफ्रीका एक बहुत ही बड़ा अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा जंगल होता है, जिस पे राज कर रहा होता है मुफाजा। मुफाजा का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सिम्बा। मुफाजा उस मुफासा अपने पूरे एरिया को एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर ले जाता है अपने बच्चे को, और वहाँ से दिखाता है अपने बच्चे को कि है ना ये सारा एरिया बेटा अपना है, लेकिन एक जगह है वहाँ पे हम तुम्हें कभी नहीं जाना है, उस जगह पे कभी मत जाना तुम, है ना। तो वो उनको उसको समझाता है न। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सिम्बा है ना, सिम्बा अपने पापा के साथ साथ चल रहा होता है, और तभी सिम्बा को कुछ सिम्बा है ना अपने पापा के साथ साथ चल रहा होता है, और क्या पता मुफासा को कुछ एक बर्ड आता है, वो बोलता है कि कुछ काम आ गया है तो तुम्हें जाना होगा मुफासा जी। तो मुफासा है ना चला जाता है, लेकिन बट है ना उसके बेटे को और बोलता है कि तुम घर जाओ, और उस बर्ड को बोलता है तुम इसे घर ले जाओ सिम्बा को, मैं मिलता हूँ तुम्हें बाद में। ठीक है, तो फिर है ना उसके बाद में वो बर्ड उसको घर पे ले जाता है, और घर पे ले जाते हैं उसके चाचा जो होते हैं, मुफासा का जो भाई होता है स्कार, उसके पास में चला जाता है ये सिम्बा। तो उसके पास जैसे ही पहुंचता है तो मुफासा बोलता है, मतलब स्कार्फ बोलता है कि है ना, स्कार्फ को वो बोलता है सिम्बा कि है ना चाचा वहाँ पे कौन सी ऐसी जगह, ये वाली कौन सी जगह है जिस पे पापा मुझे नहीं जाने देते। तो है ना स्कार्फ है ना उसके जो पिता से बहुत ही ज़्यादा नफरत कर रहा होता है, क्योंकि वो किंग बनना चाहता था इसलिए। तो वो बोलता है कि वो एक वहाँ पे केवल बड़े लोग ही जाते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे नहीं जाते। तो है ना फिर वो है ना फिर वो बोलता है, सिम्बा ऐसे ही सोचता हुआ फिर है ना फिर वो खेलने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो है ना जैसे ही वो फिर वो है ना लाना लाना के साथ में खेलने लग जाता है। लाना उसकी एक बचपन की फ्रेंड है, यानी बचपन से ही उसकी फ्रेंड है। तो वो दोनों खेलते रहते, तो खेलते खेलते वो है ना जंगल से बाहर चले जाते हैं। जंगल से बाहर चले जाते हैं धीरे धीरे। फिर वह है ना सिम्बा के दिमाग में यह दिखाता है कि है ना कि मतलब पापा ने मेरे को वहाँ जाने के लिए मना किया है, पर एक बार देख तो सकता हूँ क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो उसको लगता है वो बड़ा हो गया है। फिर है ना फिर वो है ना उसके लिए है ना चले जाते हैं दोनों, लाना और दोनों। लाना कितना ही मना करती है उसको, सिम्बा को, लेकिन सिम्बा नहीं मानता है। फिर वो दोनों एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पे हाथियों की हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई होती है। हाइना के एरिया में चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते, तो है ना तो क्या होता है कि हाइना उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो फिर है ना फिर वो बोलते हैं कि अब तुम बच के कहाँ जाओगे बच्चों, वो हाइनास बोलते। फिर है ना फिर यही बोल रहे होते हैं, यही बातचीत हो रही होती है कि फिर है ना वो बर्ड आ जाता है। बर्ड आके बोल देता है कि ये सिम्बा है, मुफासा का बेटा है, अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहले ही बोलता है, बता देता हूँ, वो सब कुछ बता देता है। लेकिन वो हाइनास नहीं मानते, और हाइनास उसके ऊपर जैसे अटैक करने लगते हैं न उधर से है ना मुफासा आ जाता है, और मुफासा उनको सभी को है ना गर्दन से दबोच दबोच के इधर उधर फेंकता है। और मतलब हाइनास को धमकी भी देता है, कि बोलता है कि अगर अगली बार अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश की है तो तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊंगा। वो ऐसे बोल के फिर वो दोनों तीनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर है ना फिर वो क्या नाम देते, मुफासा उनको बोलता है सिम्बा को कि बेटा मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी तुम गए क्यों? तुम्हें तुम्हें कोई परवाह नहीं है अपनी जान की? तुम अभी छोटे हो, उसको हम बोलते हैं मुफासा, है ना। तो ऐसे बोलता है, लेकिन फिर वह उसके बाद में कुछ दिन बीतते फिर भी क्या होता है, स्कार्फ आता है, उन हाइनस के पास में जाता है, और हाइनस को बोलता है कि है ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं राजा बन जाऊंगा, तब तुम केवल तुम राज करोगे मेरे साथ में, और किसी को भी मैं नहीं रखूंगा। तुम केवल सिम्बा को और मुफासा को मरवाने में मेरी मदद कर दो। तो इसी तरीके से फिर वो प्लानिंग बनाते हैं वो सब। और उसके बाद में मुफासा मुफासा सिम्बा के पास जाता है, सिम्बा को बोलता है कि एक गुफा है
मतलब यानी कि एक खाई है जिसमें जितनी तेज़ दहाड़ मारता है, वो उसको इतना ही मतलब बड़ा राजा घोषित किया जाता है। तो है ना, फिर उसको सिम्बा को ले जाता है ऐसे बहला-फुसला के, फिर घाटी में जैसे ही जाता है सिम्बा अपनी आवाज़ निकालता है, तो धीरे से उसकी आवाज़ आती है, तो हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा आ चुका है। तो है ना, जैसे ही उनको ऐसा पता चलता है, तो है ना वो विल्डबीस्ट को है ना हाइनास है ना सिम्बा की ओर है ना भेज देते हैं, खाई की नीचे की ओर। तो जैसे ही वो है ना विल्डबीस्ट को नीचे की तरफ भेजते हैं, तो सिम्बा देखता है कि है ना विल्डबीस्ट सारे उसकी तरफ आ रहे हैं, है ना। उसके ऐसे जैसे ही उसको पता चलता है, तो फिर स्कार्फ क्या होता है कि मुफासा के पास चला जाता है, मुफासा को बोल देता है, ये सभी चीज़ें बता देता है। तो मुफासा दौड़ के आता है, सिम्बा को बचाता है। और लेकिन वो क्या है, खाई होती है, तो खाई से ऊपर की ओर है ना मुफासा सिम्बा को धक्का देता है, सिम्बा को ऊपर पहुंचा देता है। और है ना जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है मुफासा, लेकिन पूरा चढ़ चुका होता है, लेकिन उसके जो नीचे की ओर लटका हुआ होता है खाई के, तो है ना स्कार्फ को बोलता है कि मेरे को ऊपर चढ़ाओ। तो है ना स्कार्फ क्या करता है कि उल्टा धक्का देता था, लेकिन सिम्बा को ये नहीं पता होता कि इसने इसने इनको धक्का दिया है। तो है ना फिर सिम्बा जैसे ही विल्डबीस्ट चले जाते हैं, तो उसके पिता जो होते हैं, वो पूरे घायल हो जाते हैं, बहुत तरीके से, बुरी तरीके से मरने की कगार पे आ जाते हैं। फिर नीचे जैसे ही वो सिम्बा पहुँचता है, तो वो देखता है कि है ना क्या नाम लेते हैं, ये यहाँ पे सब कुछ मतलब फिर स्कार उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की हत्या हो गई, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो फिर है ना सिम्बा ऐसे ही चला जाता है। तो फिर वो क्या होता है कि एक सुनसान जगह पहुँच जाता है, सिम्बा है ना बहुत ही दूर चला जाता है, रेगिस्तान में चला जाता है। फिर वहाँ पे गिद्ध उनको सिम्बा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि नुट्टी और है ना टुग्गी आ जाते हैं, यानी कि 2 दोस्त होते हैं। जो एक साथ आ जाते हैं, फिर उन गिद्धों को हटा देते हैं, फिर है ना उसका दोस्त बना देते हैं, सिम्बा को अपना दोस्त बना देते हैं। न उसके बाद में सिम्बा को जैसे उनका दोस्त बन जाता है, तो फिर वो सिम्बा धीरे-धीरे बड़ा होने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर है ना फिर क्या होता है कि लाना भी बड़ी हो जाती है, इधर फिर है ना क्या नाम है स्कार्फ है ना उसको लगता है कि है ना कि सिम्बा मर चुका है, तो वो वहाँ का राजा बन जाता है और हाइनास के साथ वहाँ पे राज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर लाना है ना एक रात को लाना है ना उसके पास जाती है, सिम्बा को यानी कि ढूँढने के लिए जाती है, किसी से मदद माँगने के लिए। तो वो जैसे ही पहुँचती है, तो एक जंगल में पहुँचती है जहाँ पे सिम्बा जहाँ पे रह रहा होता है वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे देखते हैं कि है ना वो है ना क्या नाम बोलते हैं सभी जानवरों को परेशान करती है लाना, मतलब शिकार करने के लिए। तो फिर सिम्बा के दोस्तों पे हमला करने लगती है। जैसे ही सिम्बा आ जाता है, सिम्बा और लाना के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होते-होते क्या होता है कि है ना लाना को खुशबू आ जाती है, और सिम्बा और लाना दोनों एक-दूसरे की गंध को पहचान जाते हैं। और उससे है ना क्या होता है कि लाना और है ना सिम्बा दोनों को भी एक-दूसरे को पहचान जाते हैं। उसके बाद में फिर उन दोनों को प्यार भी हो जाता है। फिर है ना फिर लाना उसको बोलती है कि तुम्हारी माँ बहुत खतरे में है, तुम्हें बचाने के लिए आ जाना चाहिए। लेकिन फिर सिम्बा नहीं मानता है, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, यूँ बोलता है। फिर क्या होता है कि ऐसे ही फिर एक नदी में जैसे ही नहा रहा होता है एक दिन सिम्बा, तो उसके शरीर से एक बाल है ना बाल बाल बहता हुआ है ना वो एक बंदर के पास जाता है। बंदर जैसे ही सूंघता है, तो बोलता है कि वो सिम्बा जिंदा है ना। फिर है ना फिर वो बंदर उसको आता है, उसके पास आता है सिम्बा के पास, सिम्बा को सब कुछ बात समझाता है। और उसके बाद में फिर वो बोलता है कि तुम्हें फिर तुम्हें तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है, तुम्हें मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। फिर वो नदी में जैसे ही अपना चेहरा देखता है सिम्बा, तो उसको अपने पिता है ना पिता की आवाज़ सुनाई देती है, और पिता उसे अच्छे से समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसके बाद में सिम्बा जाता है अपने पुराने घर। जैसे ही पहुँचता है वहाँ पे, तो वो देखता है कि है ना वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई है, सूखा वीरान हो चुका है पूरा उसकी जगह। और उसके बाद में वहाँ के जो जानवर है वो भी आधे से ज़्यादा जानवर पलायन कर चुके हैं, यानी कि दूसरी जगह रहने के लिए जा चुके हैं। और वहाँ पे हाइनाज ही हाइनाज है सब तरफ, और स्कार्फ है ना वहाँ पे चट्टान पे बैठा हुआ आराम कर रहा होता है। उसके बाद में सिम्बा जाता है, और सिम्बा उसकी माँ है ना उसकी माँ को है ना उस स्कार्फ है ना बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा होता है कि तुम मेरी हो जाओ, न्यू न्यू ऐसे-ऐसे कर रहा होता है। उसके बाद में फिर है ना सिम्बा जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, तो वो देखता है स्कार्फ देख के हैरान हो जाता है कि ये अभी भी ज़िंदा है, मेरे को लगा था मर गया। लेकिन फिर है ना वो फिर क्या होता है, वहाँ पे है ना सिम्बा जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ के जो जितनी भी वो है ना जितने भी जानवर थे वो सब सिम्बा की तरफ आ जाते हैं। और है ना सिम्बा और है ना स्कार्फ के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन है ना
सिम्बा नीचे की ओर लटक जाता है और है ना जंगल में आग लग जाती है, और आग लगने के कारण वही दृश्य दिखता है जो जिस तरीके से सिम्बा के पिता को मारा था स्कार्फ ने। वो स्कार्फ उसको सच बताता है, तो फिर उसको पता चलता है कि हाँ मेरी वजह से नहीं, सिम्बा के पिता की हत्या इसने स्कार्फ ने की है। तो फिर है ना सिम्बा है ना उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद में फिर वो एक नीचे की तरफ चट्टान की तरफ जाता है स्कार्फ, और उसके पीछे पीछे सिम्बा भी आ जाता है, और है ना चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। और है ना बीन दोनों दोनों की झगड़ाई दोनों झगड़ने लग जाते हैं। और सिम्बा बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम चले जाओ यहाँ से दूर कहीं। इसी तरीके से फिर है ना स्कार्फ है ना दूर जैसे ही जाने का नाटक करता है, और वो अंगीरे है ना उसकी आंखों की ओर फेंक देता है सिम्बा, लेकिन सिम्बा संभल जाता है। और सिम्बा है ना उसको मार तो भी मना कर देता है, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, तुम मेरे पिता के वो हो इसलिए। और फिर सिम्बा वहाँ से चला जाता है, और सिम्बा बोलते हुए जाता है कि तुमने हाइनास को भी धोखा दिया है। तो इसी तरीके से फिर है ना हाइनास को पता चल जाता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है, इसने हमको भी धोखा दिया है। तो है ना वो हाइनास भी है ना उसको मार देते, क्या नाम देते, स्कार्फ को हाइनास मार देते। उसके बाद में फिर वहाँ का राजा है ना सिम्बा बन जाता है, सिम्बा राजा बन जाता है। उसके बाद में लेना है ना उसकी रानी बन जाती है, और उसका एक बच्चा होता है। और वो बंदर जिस तरीके से सिम्बा को उठाता है स्टार्टिंग में, सिम्बा को जिस तरीके से है ना जन्म हुआ था उसको उठाया था, उसी तरीके से सिम्बा का बेटा हुआ है उसको उठाते, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा देखो सिम्बा भी रेडी हो चुका है, द किंग लायन। हकूना मटाटा, हर पल मस्ती धमाल। तो चल बेफिक्र रह